हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का डीबीपीएसटी और रनिंग कैसे चल रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का डीबीपीएसटी जो हो रहा है उसका यानी कि क्या ऑन एवरेज रिजल्ट आ रहा है, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे गोरखपुर, बलिया, उसके अलावा जैसे अमरोहा या अलीगढ़, इन सभी जिला का कितना यहाँ पर यानी कि कितना प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीबीपीएसटी में फेल हो रहे हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या चांसेस है कि आपका कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो रनिंग में फेल होंगे। हम ये सब इन्फॉर्मेशन देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जो फाइनल कट ऑफ है वह बहुत ही कम बढ़ने वाला है। आप कह सकते हैं कि यानी कि जो आपका फिजिकल कट ऑफ है, यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ है, यह बहुत ही कम रहने वाला है। तो हम यह सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रतिशत यानी कि बच्चे जो है वह एब्सेंट और अनफिट हो रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे अटकलें कि आपका यहाँ पर कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो है रनिंग पे फेल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में डीबीपीएसटी में टोटल जो कैंडिडेट है वह पैनल फर्स्ट में 100 कैंडिडेट आए, जिसमें से 10 एब्सेंट थे और 6 अनफिट थे। यानी कि टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर यानी कि फेल हो गए, यानी कि इस दौड़ से बाहर हो गए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह 16% अपने आप में है कि 16% कैंडिडेट जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से आज जिन्होंने अनफिट और एब्सेंट होकर के यहाँ पर एक आंकड़ा दिया। इसके अलावा यानी कि देख सकते हैं 84 जो है कैंडिडेट जो है यहाँ पर पास हुए हैं। उसके अलावा आगरा डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हैं 31 दिसंबर का जो डाटा है वह है, यानी कि कैंडिडेट जो है टोटल 75, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 5 और अनफिट जो है 1 है। यानी कि टोटल जो 6 कैंडिडेट हैं वह आपका यहाँ पर अनफिट और एब्सेंट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर टोटल 69 कैंडिडेट जो है वह टोटल पास रहे हैं। तो ऑन एवरेज अगर ये परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यह लगभग में आपका 8 से यानी कि 7 से 8% हुआ। और अब हम देखते हैं यहाँ पर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट जो है 75 में से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी कि एब्सेंट 3 और अनफिट 3, हाइट की वजह से 3 अनफिट हुए हैं। तो ऐसे में यानी कि 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट और अनफिट हुए हैं। टोटल यानी कि 69 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो देखा जाए वह आप कह सकते हैं कि 10% से कम, यानी कि लगभग में यह 7% के आसपास में होगा, 7% के आसपास में होगा। तो यानी कि यह जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एवरेज जो है यही 6%, 7%, 10%, 12%, इसी हिसाब से कैंडिडेट जो है वह फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बलिया ज़िला का। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या रह सकता है यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर यानी कि एब्सेंट और अनफिट का, यानी कि टोटल जो बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो बलिया ज़िला का टोटल 75 है, यहाँ पर एब्सेंट 1 कैंडिडेट और अनफिट जो है वह 2 कैंडिडेट हाइट की वजह से हुए हैं। तो यहाँ पर यानी कि टोटल जो है सिलेक्ट 72 हैं। तो यहाँ पर अब 3 है, यानी कि 3 है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा कम है अपने आप में। यह जो है आप कह सकते हैं कि 7 पचे 35 यानी कि लगभग में 4% हो गया, नियर अबाउट 4% हो गया कि यहाँ पर बच्चे जो है 4% मात्र फेल हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं गोरखपुर का। गोरखपुर ज़िला में टोटल 75 कैंडिडेट को आमंत्रित किया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है 8 रहे हैं, अनफिट जो है 5 रहे हैं। टोटल सेलेक्ट कैंडिडेट जो हैं वो 62 हैं। तो इस हिसाब से यानी कि आप कह सकते हैं 8 5 12, यानी कि 8 5 12 कैंडिडेट जो यानी कि 75 में हैं। तो 12 छक्के 72, यानी कि 7 छक्के 42, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7 के 7 दूनी 14, लगभग में आपका यहाँ पर 18% के आसपास में है। दोस्तों, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग में यानी कि 18% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर पहले ही बाहर हो गए, यानी कि रनिंग तो आपका बचा ही हुआ है।
तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है ये, यानी कि ये बहुत बड़ी फैक्टर है कि आपका कट ऑफ कम जाने का। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं संत कबीर नगर जहाँ पर टोटल जो है 75 कैंडिडेट आए थे, यानी कि टोटल जो है 75 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन अपसेट कैंडिडेट जो है वो 2, अनफिट जो है वो 3, यानी कि टोटल 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बाहर हो गए, यानी कि आज के दिनांक में, यानी कि 31 दिसंबर में। तो यहाँ पर टोटल जो 5 कैंडिडेट हैं वो 70 हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग में 6 यहाँ पर 7 सत्ते 49, यानी कि लगभग में आप कह सकते हैं कि 7% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो गए हैं, यानी कि बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर आपका ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग में 7%, यह मैं मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग में आपका 7% या आप कह सकते हैं कि 10%, 7 से 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके बीच में, यानी कि जो अब्सेंट और अनफिट हो रहे हैं इस आंकड़े के अनुसार। तो इस हिसाब से आपका जो है कट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ आपका कट ऑफ जो है वह बहुत ही कम जाने वाला है। तो दोस्तों हम देखते हैं कट ऑफ, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रनिंग डेट कब से है, यानी कि यह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका रनिंग जो है वह कब से है, यानी कि आपके पास क्या मात्र 5 दिन बचे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या 5 दिन ही बचे हैं या आपको 10 दिन बचे हैं आपके और रनिंग के लिए, यह हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वह कितना रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जनरल का जो कट ऑफ है वह आपका 214 पॉइंट समथिंग में गया है। तो यह कट ऑफ जो है लगभग में आप कह सकते हैं कि 225 के आसपास में रहने वाली है। जी हाँ, ये कड़वा है लेकिन यह सच है, क्योंकि यहाँ पर जनरल में ओबीसी वाले कैंडिडेट भी, जिनका मार्क जनरल से फाइट करने वाला होगा, वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका कट ऑफ बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी का। तो दोस्तों जैसा कि ओबीसी का आप जानते हैं 198 मार्क जो है, यानी कि 199 आप कह सकते हैं लगभग में इसका कट ऑफ गया है। तो इसका जो फाइनल मेरिट है वह भी, यानी कि थोड़ा-सा ज़्यादा जाने का संभावना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग में 2 से 10 जाने का पूरा संभावना है ओबीसी का। क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और अच्छे कैंडिडेट यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 187.9 यानी कि आपका गया था, लेकिन इसका जो फाइनल कट ऑफ है वह आपका जा सकता है लगभग में 196 है, यानी कि आपका 196 या 195 के बीच में रह सकता है ईडब्ल्यूएस का फाइनल कट ऑफ। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका जो है एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है ये लगभग में 178 गया हुआ है। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग में 185 के आसपास में रहने की उम्मीद है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कोर्स से हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह इस बार, यानी कि जो है फिजिकल के लिए 146.7 गई थी, लेकिन यह फाइनल जो कट ऑफ है वह लगभग में 156 के बीच में रहने वाली है। 156 या आप कह सकते हैं कि 154 के बीच में आपका यह फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो रनिंग है, वह किस डेट पे हो सकती है। तो आपका जो रनिंग है दोस्तों, यह यानी कि आप कह सकते हैं कि यह अंदर से ही पता चला है कि लगभग में आपका 17 जनवरी से, यानी कि 17 जनवरी 2025 से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो रनिंग है, रनिंग जो है यह आपका 21 जनवरी से चालू होने का पूरा संभावना है। यह जो है रनिंग आपका 21 जनवरी से चालू होने का पूरा संभावना है। तो आपके पास मात्र लगभग में आप कह सकते हैं कि लगभग में 20 डेज बचे हैं आपको, और फॉर प्रिपेयरिंग योर फिजिकल एंड रनिंग।
तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, यानी कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।